तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, जिसमें से जो पहला नियम है उसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए प्रभाविता का नियम क्या है कि जब मेंडल ने दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। तो इसको जो है तो मेंडल का पहला नियम बोला जाता है। अब देखिए समझने के लिए मेंडल ने क्या किया, एक ही जाति के दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। ठीक है, जैसे एक ही जात ले ली किसी पौधे की और उसके दो विपरीत लक्षण, मतलब कि एक लंबा पौधा ले लिया और दूसरा सेम बौना पौधा ले लिया, और जब उनके मध्य संकरण कराया तो उसमें केवल जो लक्षण प्रभावित थे वही लक्षण देखने को मिले पहली पीढ़ी में। इसी को बोला जाता है प्रभाविता का नियम। यहाँ पर प्रभाविता का नियम क्या है, जब मेंडल ने एक विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। अब उदाहरण में देखिए यही कि जब मेंडल ने कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी पौधों के मध्य संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में केवल कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे प्रभावी लक्षण ही देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर लिया क्या कि मेंडल ने सबसे पहले जो है तो कैपिटल टी लंबा पौधा ले लिया और स्मॉल टी बौना पौधा ले लिया, और जब इनके मध्य संकरण कराया तो जो चारों ही संतानें थी वो जो है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ही देखने को मिलती है। मतलब F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए, केवल जो है तो लंबे पौधे प्राप्त हुए जिनका जो है तो जीनोटाइप जो था वो भी 100% था, और जो उनका फिनोटाइप था वो भी कैसा था, 100% देखने को मिला। इसी को बोला जाता है मेंडल का प्रथम नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कैपिटल टी भी आ रहा है और स्मॉल टी भी आ रहा है, लेकिन कैपिटल टी दर्शाता है लंबे गुण को, कैपिटल टी जो है तो लंबे पौधे के गुण को दर्शाता है और स्मॉल टी जो है तो बौने पौधे के गुण को दर्शाता है। बट हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो है तो कैपिटल टी अपना गुण तो दर्शा ले रहा है बट स्मॉल टी को जो है तो अपना गुण दर्शाने नहीं दे रहा है। तो जैसे दो लोग आए और उनमें से एक दिख ही नहीं रहा है, एक गायब हो रहा है, तो जो बचा है वही ना दिखेगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी हो रही है। कैपिटल टी तो अपना गुण दर्शा रहा है बट स्मॉल टी को अपना गुण जो है तो दर्शाने नहीं दे रहा है। इसलिए जो भी संतानें हैं, जितनी भी संतानें हैं, वो सब कैसी देखने को मिले, लंबी देखने को मिली। तो जिनका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसा रहा, 100% रहा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लंबा वाला पौधा अधिक प्रभावी है छोटे वाले पौधे पर, तभी ना वो छोटे वाले गुण को क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस नियम में क्या होता है कि मेंडल साहब ने F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी अपनी कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसका आपस में संकरण करा दिया। तो जो F1 पीढ़ी थी उसके अगर हम जीन देखेंगे तो उसमें एक लंबे पौधे वाला गुण था और बौने पौधे वाला गुण था। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हम F1 पीढ़ी का आपस में स्वपरागण करा देते हैं तब ये गुण पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे लंबा पौधा अलग हो जाएगा, बौना पौधा अलग हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मेंडल साहब ने सबसे पहले लंबे पौधों को लिया और बौने पौधों को लिया, जैसा कि हमने प्रथम नियम में कराया था। तो उसमें जो है तो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, मतलब कि युग्मज जो है वो समान नहीं है बट लंबे हैं पौधे, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया कि मेंडल साहब ने ये जो विषम युग्मजी लंबे पौधे थे ना, इन्हीं का आपस में स्वपरागण कर दिया, इन्हीं का जो है तो आपस में स्वपरागण कर दिया। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपस में स्वपरागण कर दिया तो कैपिटल टी लंबे पौधे हुए, मतलब कि जो लक्षण थे वो अलग अलग हो रहे हैं। स्मॉल टी जो है तो बौने पौधे प्राप्त हुए और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखना। फिनोटाइप यानी बाहर बाहर से देखने पर, और जीनोटाइप मतलब उनके जीन्स को देखने पर। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग्स को देखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल टी क्या है, लंबे पौधे हैं। ठीक है, बाहरी रूप से देखेंगे तो लंबा लगेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी बाहरी रूप से देखेंगे तो लंबा लगेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी बाहरी रूप से देखेंगे तो क्या लगेगा, लंबा लगेगा। तो इनका क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप, फिजिकली बाहर बाहर से देख रहे हैं। तो जो लंबे पौधे हैं कितने हैं, 3 हैं।
ठीक है। अब बौना पौधा कितना है, कैपिटल स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो इनका जो है तो फिनोटाइप जो अनुपात रहा वो कितना रहा, 3:1 का रहा। फिजिकली देखें, ठीक है, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, ठीक है, और ये बौना पौधा। तो फिजिकली देखें तो 3 हमको लंबे पौधे देखने को मिले और 1 जो है तो बौना पौधा देखने को मिला है, ठीक है। अब फिनोटाइप तो हमने देख लिया, अब देखते हैं जीनोटाइप को। तो जीनोटाइप क्या होता है, उनके जीन का अध्ययन करना, मतलब घुस कर अंदर देखना कि क्या है भाई। तो यहाँ पर देखें तो कैपिटल टी एक ये हो गया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ये हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा कितना है, 2 ठे है, ठीक है, और स्मॉल टी जैसा कितना है, 1 ही है। तो इनका जो जीनोटाइप अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 1:2:1 का बनेगा। तो यही है मेंडल का पृथक्करण का नियम, मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब चलते हैं मेंडल के तीसरे नियम की तरफ। अब मेंडल का तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, मेंडल साहब ने क्या कहा कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है, अतः लक्षणों का जो संचरण है पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब कि एक लक्षण की जो अनुवांशिकता है वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है, अतः पीढ़ियों में जो विभिन्न प्रकार के लक्षण रहते हैं उनकी अनुवांशिकता स्वतंत्र रूप से होती है। अब देखिए इस पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। तो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंसेस इनकी परिभाषा में ही है, बाकी जो नीचे का जो पूरा लिखा हुआ है वो पूरा एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। तो ये तो अपनी परिभाषा हो गई स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। अब अगर परिभाषा आ जाती है आपको द्विसंकर संकरण की, तो आपको क्या लिखना है कि मेंडल ने जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में ध्यान देना है। अगर पूछा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तब ये परिभाषा कि एक लक्षण की वंशानुगत दूसरे लक्षण की वंशानुगत को प्रभावित कर नहीं करती है, तब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जो संचरण है वो जो है तो स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो ये परिभाषा दी गई है। और दूसरा अगर द्विसंकर संकरण आ जाता है तो इसकी परिभाषा और सरल है। मेंडल ने जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, इसे ही द्विसंकर संकरण या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब आगे की चीजों को समझने के लिए उदाहरण पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेंडल ने 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। पहला है कैपिटल RR जिसको बोला गोल बीज, और जो दूसरा है कैपिटल YY जिसको बोला पीले बीज। और दूसरी तरफ इनके विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। पहला है स्मॉल RR जिसको बोला झुर्रीदार, और अगला है स्मॉल YY जिसको बोला हरे बीज। अब मेंडल साहब ने क्या किया कि इनके मध्य जो है तो एक संकर संकरण करा दिया। तो पहली पीढ़ी में जो है तो कैसे पौधे देखने को मिले, गोल और पीले बीज। अब भाई इसमें तो झुर्रीदार हुआ, हरा भी है, बट आपको समझ में आ गया है कि छोटे वाला जो है तो रिसेसिव है, छोटे वाला जो है तो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है और बड़ा वाला लक्षण प्रदर्शित कर पा रहा है, तो इसी को लिख देंगे। अब यहाँ पर F1 पीढ़ी को कैसे निकाला गया है, तो ये बहुत ही सरल है। डिटेल में समझाने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ से आपको एक R उठा लेना है, बड़ा वाला R, उसके साइड में आपको छोटा वाला R लिख लेना है, उसके साइड में आपको कैपिटल Y लिख लेना है, और उसके नीचे आपको जो है तो स्मॉल y लिख लेना है। इससे आपको जो है तो F1 पीढ़ी मिल जाएगी। अब यहाँ पर आगे वही चीज़ लिखी हुई है कि जब मेंडल ने पहली पीढ़ी में जो है तो संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में केबल जो है तो गोल और पीले बीज जो है तो प्राप्त हुए। अब इसके बाद मेंडल साहब ने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पौधे थे उनका जो है तो आपस में स्वपरागण करा दिया। अब आपस में यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि आपस में स्वपरागण कराएंगे तो गैमेट्स जो है तो कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल R भिड़ेगा कैपिटल Y से, तो अपने को मिल गया कैपिटल R कैपिटल Y। दूसरे एलील के लिए क्या होगा कि यही कैपिटल R भिड़ेगा स्मॉल y से, तो अपने को दूसरा एलील मिल गया कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, कैपिटल R दोनों से जो है तो मिल चुका है। अब अगले के लिए क्या होगा, स्मॉल r मिलेगा कैपिटल Y से। आगे क्या होगा कि स्मॉल r मिलेगा स्मॉल y से, स्मॉल r स्मॉल y। तो इस प्रकार से हमको जो है तो 4 प्रकार की गैमेट्स मिल चुके हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के हमको गैमेट्स मिल चुके हैं और उनको निकालना हमने आपको जो है तो सिखा दिया है। अब आगे जो है तो हमारे सामने एक सारणी निकल के आ रही है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसको कैसे निकाला जाता है, तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y मिलकर के क्या बना लेंगे,
कैपिटल आर कैपिटल बाई। अब ये सारणी कैसे निकाली जाती है, तो क्या किया जाता है, देखिए अब इस सारणी को निकालने के लिए आपको इधर की तरफ चले जाना है और उसके ऊपर चले जाना है, ठीक है। आर को साथ में लिखना है, बाई को साथ में लिखना है, ठीक है। पहले जो है तो हम बड़े वाले को लिखेंगे, फिर छोटे वाले को लिखेंगे, फिर पहले बड़े वाले को लिखेंगे, फिर छोटे वाले को लिखेंगे, ठीक है। जिस भी आपको डिब्बे को भरना है तो उसके आपको जो है तो बाएं साइड में चले जाना है और फिर ऊपर साइड में चले जाना है। जो जो मिलेगा उसको हम इसी क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। पहले जो है तो बड़े वाले को लिखना है, फिर जो है तो छोटे वाले को लिखना है आर में, वैसे ही बाई में करना है। अगर बड़ा बड़ा है तो साथ में लिख देंगे और छोटा छोटा है तो भी साथ में लिख देंगे। पहले आर को लिखना है और फिर बाद में बाई को लिखना है। इस क्रम का हम जो है तो ध्यान रखेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए हमको इस बॉक्स को भरना है, इस बॉक्स को भरने के लिए हमको क्या मिल गया, लेफ्ट साइड में गए तो हमको मिला आर बाई और ऊपर की तरफ गए तो भी हमको मिला आर बाई, बट वो कैपिटल में है तो आर को जो है तो साथ में लिख देंगे और बाई को जो है तो साथ में लिख देंगे। अब उसके बाद मान लीजिए हमको भरना है इस डिब्बे को, तो लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा जो है तो कैपिटल आर। नीचे के साइड में बाई की तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल बाई। ऊपर की साइड में जाएंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल बाई, ठीक है। अगला भी इसी तरह से भर लेते हैं। तो इधर साइड में जाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल आर, ठीक है। ऊपर की साइड में जाएंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल आर, ठीक है। साइड की तरफ जाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल बाई और ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल जो है तो बाई। तो इस प्रकार से हम तीसरे बॉक्स को भी भर लेंगे और इसी तरह से जितने भी आगे जो है तो हमारे सामने बॉक्स हैं उनको हम जो है तो इसी प्रकार से भर लेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बना देंगे। अब अगली चीज जो है तो क्या निकल के आती है कि अब हमने सारणी चूंकि भर ली है तो अब हमको निकालना है इनका जीनोटाइप और जो है तो फिनोटाइप। अब जीनोटाइप के लिए सबसे पहले हम एलील्स को देख लेंगे। तो पहला है गोल पीला लक्षण, दूसरा था अपना गोल हरा लक्षण, तीसरा था अपना झुर्रीदार पीला और अगला था झुर्रीदार हरा। तो अब इस सारणी में देख लेंगे कि कौन कितना है। तो अगर इस सारणी को देखने जाएंगे तो जो गोल पीला है वो हमको 9 जगह पर जो है तो देखने को मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9 को लिख दिया है। वैसे ही दूसरा लक्षण देखने जाएंगे गोल हरा, तो इस पूरी सारणी में 3 ही जगह जो है तो हमको गोल हरा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद झुर्रीदार पीला को देखने जाएंगे तो झुर्रीदार पीला भी हमको 3 ही जगह देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसके सामने जो है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद जो है तो जो झुर्रीदार हरा है वो पूरी इस सारणी में जो है तो हमको एक ही जगह देखने को मिलेगा, तो इसके आगे जो है तो इसकी संख्या हम 1 लिख देंगे। अब आगे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपको 9:3:3:3:1 देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जीनोटाइप अनुपात आया है वो आपको पता है कि कैसे निकालना है। तो जो ये अनुपात आया है 1:2:1:4:2:1:2:1 का, ये कैसा आया है, चलिए एक बार सारणी में देख लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास एक सारणी है जिसमें से ये वाला जीनोटाइप हमको सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा, गोल और पीला वाला। दूसरे ये जो जीनोटाइप है ये भी हमको जो है तो एक ही जगह देखने को मिलेंगे, जिनकी संख्या जो है तो 2 है। उसके बाद जो है तो ये जो जीनोटाइप है ये भी हमको एक ही जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो जीनोटाइप है ये हमको टोटल जो 2 जगह देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये हमको जो है तो 4 जगह देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है तो गोल हरा और गोल हरा ये भी हमको जो है तो 2 जगह देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये हमको एक ही जगह पर देखने को मिलेगा और उसके बाद ये और ये हमको जो है तो 2 जगह पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये वाला बिल्कुल सिंगल है। इस प्रकार से हमको जो है तो इनका जो जीनोटाइप है वो 1:2:1:4:2:1:2:1 के फॉर्म में देखने को मिला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2, ठीक है, 1 2 1
2 और 1। इस प्रकार से हम इसके जीनोटाइप को निकाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सरल है। अगर आप याद करना चाहें तो वो आप याद भी कर सकते हैं। 12-12-4 और 21-21, 1:2:1:4:2:1 के फॉर्म में। इस प्रकार से जो है तो मेंडल का आपका स्वतंत्र परिवहन का नियम और द्विसंकर संकरण समाप्त होता है साथ में। और नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः इससे यह सिद्ध होता है कि विपरीत लक्षणों का अपव्यूहन जो है तो स्वतंत्र रूप से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं। आप अन्य और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।